मधुबनी आर्ट क्या है? मधुबनी एक आर्ट है, एक पेंटिंग है, ठीक। और ये बिहार का अपना एक आर्ट है। मधुबनी आर्ट बिहार का अपना एक आर्ट, हर स्टेट का एक अपना आर्ट होता है। जैसे कि उस दिन मैं बताई थी मंडाला आर्ट, वो इंडिया और नेपाल के आसपास का है। वो मतलब प्रॉपर ना इंडिया को बोल सकते हैं ना और वो नेपाल का बोल सकते हैं। वर्ली आर्ट जो होता है महाराष्ट्र का होता है, जो ऐसे बताई थी, ऐसे कुछ होता है, ऐसे उसमें ऐसे ऐसे निकला पूरा उसका रहन से हर व्यवहार लोग दीवार पे पहले कौन कौन देखा है गाँव में मिट्टी के दीवार पे ये पेंटिंग वगैरह देखे, फूल वगैरह बनाते थे लोग, और वो ऐसे करके बनाते थे लोग। नहीं, मिट्टी का जिसका घर है उसके दीवार पे वो सब डिजाइन पेंटिंग हाथ से किया हुआ ये सब अभी देखा बहुत जगह वो जाएंगे उधर साइड में, वो राजस्थान में तो बनाया रहता है। हाँ, बनाया रहता है। तो मधुबनी पेंटिंग भी पहले क्या होता था, दीवार वाल पे वो पेंटिंग किया जाता था, पर्दे पे, दीवार पे। अब पहले ये कलर नहीं था, अब ना केमिकल वाला कलर आ गया और इजीली हम लोग बना ले रहे हैं, या फिर हमारे पास ऐसे पेन और इंक आ गया, हम इससे बना सकते थे। पहले नेचुरल कलर का यूज करते थे। नेचुरल कलर के जैसे कि फूल के पत्ता, फूल है, फूल से हम लोग कलर निकालते थे, हल्दी से, आटा से, इससे हम लोग क्या करते थे, उसको भरने का काम, कलर करने का काम। अभी बहुत सारा पेंटिंग आप लोग देखते होंगे जिसमें फूल का कलर फेंक के और उसमें स्केच राधा कृष्ण का करते हुए आप लोग कभी देखिएगा वीडियो के स्क्रॉल में तो आ जाएगा उसको वैसा वैसा। तो पहले वो क्या था कि ऐसा वाला इंक वगैरह नहीं था, तो पहले हल्दी वल्दी से हम लोग पहले वो अभी भी पूजा होता है, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, उसमें आगे जो बनता है क्या बोलते हैं उसको, स्वास्तिक जैसे चौक फूटते हैं ना। हाँ, वो हल्दी का और आटा का तो वो बनाते थे ना, घोल बनाते। छठ पूजा में भी बनता है ना, कोसी जहाँ भराता है, हाँ वहाँ पे भी बनता है। तो दीवार पे भी पहले क्या होता था, आटा से, हल्दी से ऐसे क्या करते डिजाइन बनाया जाता था, ठीक। तो मधुबनी आर्ट जो है वो बिहार का, और बिहार में कहाँ से, मिथिला से है। इसको मिथिला आर्ट भी बोलेंगे या मधुबनी आर्ट भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, मिथिला आर्ट या मधुबनी आर्ट, ठीक। पे कैसा बनता है, कैनवास पे कैसा बनता है, पहले कहाँ बनता था। तो ये वाला पेंटिंग जो है मिथिला से ही स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना है ये। अब क्या हुआ कि ये वर्ल्ड में फेमस हो गया है ये पेंटिंग। तो दीदी ये ड्रेस पे भी बनाया जाता है। हाँ, अब ड्रेस वगैरह पे भी आ गया, पहले ड्रेस वगैरह पे नहीं होता था। अब पहले दीवार पे, पर्दे पे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे बनाया जाता है। केमिकल का यूज ना करके, मतलब नेचुरल चीज, जो हल्दी उल्दी कैसे बनाया जाए उसी को ना बोलेंगे ना। नहीं, अब तो केमिकल का यूज करते, पहले ये सब चीजें नहीं थी ना, तो लोग इसका यूज करते थे, ठीक। पहले लोग दीवार पे पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटिंग वाला खरीद ले रहा है। हाँ, जो समझा रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग एक पारंपरिक कला है जो मिथिला बिहार से आई है। इस आर्ट में खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है। इस कला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ये आर्ट बहुत पुरानी है, पहले लोग इसे अपने घर की दीवारों, आंगन में बनाते थे। खासकर फेस्टिवल और शादी के टाइम पर मधुबनी पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें ब्राइट कलर और डिटेल पैटर्न यूज होते हैं। इसमें कभी भी खाली स्पेस नहीं छोड़ा जाता है। ये बहुत पुराना, मैं बोली थी ना, बहुत पुराना ये पेंटिंग है और ये मिथिला से आया हुआ है। मिथिला के जो लोग हैं, मिथिला जो जगह है बिहार का, वहाँ पे ये पेंटिंग किया जाता था और धीरे धीरे ये बढ़ते आज पूरा वर्ल्ड में ये बढ़ गया है ये आर्ट, ठीक। ये खासकर तब बनाया जाता था जब घर में फेस्टिवल, जो हमारे यहाँ फेस्टिवल और शादी होता था, तब जाके ये पेंटिंग बनाया जाता था दीवालों पे, घर के आंगन में। जैसे हम बोले ना कि अभी पूजा वूजा होता है तो हम लोग चौक फूटते हैं, हाँ, वो आटा और हल्दी से, तो सेम वैसे ही पहले ये हमारे मिट्टी का जो आंगन होता था या मिट्टी का दीवार होता था, उसमें ये डिजाइन, जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं ना अभी दिवाली वाल में, तो ऐसे ही पेंट से पूरे आंगन को वो डेकोर किया जाता था पेंटिंग से। और ये क्या होता था, मधुबनी पेंटिंग सबसे खास बात है कि इसमें ब्राइट कलर जितना हो सकता था, ब्राइट कलर मतलब डार्क कलर का यूज करते थे, जैसे कि पीला कलर, लाल रंग का, ज्यादा ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर का, एकदम नेचुरल कलर का यूज। व्हाइट भी वो यूज करते थे लोग, चूना की तरह जो होता था। व्हाइट बहुत कम यूज होता था इसमें, ज्यादा ग्रीन। अब पेंटिंग देखोगे तो ज्यादा ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो कलर का यूज करते थे। और ये डिटेलिंग ना एकदम मतलब
ऐसा नहीं होता था पेंटिंग की, हम मतलब जैसे अभी हम लोगों का पेंटिंग होगा, अगर कपड़े पे किसी पेंटिंग को देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि फ्रेश होता है, ये पूरा फील किया जाता था बारीकी के साथ। ठीक, इसमें पेंटिंग में क्या करेंगे, पूरा फील करेंगे, पैटर्न यूज होते हैं जिसमें कभी भी खाली स्पेस नहीं छोड़ा जाता था। अगर मान लीजिए कि ऐसा बना है ना तो पूरा इसको फील करेंगे। ठीक, लेकिन अच्छा भी लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बुक्स पे बना है। हाँ, बुक्स पे हम हम प्रगति मैदान में गए हुए थे, पूरा देख रहे हो, पूरा फील कहीं भी खाली जगह नहीं होगा। प्रगति मैदान में गए थे तो देखे थे टेबल था, डाइनिंग टेबल उस पे बना हुआ था, पेन स्टैंड पे बना हुआ था, की रिंग पे बना हुआ था। खाली स्पेस इसमें नहीं होता है। बाकी और पेंटिंग अगर आप देखोगे तो उसमें खाली स्पेस रहेगा, लेकिन मधुबनी पेंटिंग में पूरा भरा जाता है। ठीक, उसका बैकग्राउंड भी भर दिया जाता है, उसका डिटेलिंग्स भी भरा जाता है, पूरा उसमें कहीं भी हम खाली स्पेस नहीं छोड़ते हैं। जितना हो सके उसको भरना होता है। को लाइन और डिजाइन से फील किया जाता है। जैसे आप लोग देखी होंगे अभी मधुबनी पेंटिंग, आप लोग अभी पिक्चर निकाल के देखिए 3-4, उसमें देखेंगे कि सब में क्या है कि लाइंस का जरूर यूज किया हुआ है और बैकग्राउंड को भी कलर से, किसी ना किसी कलर से उसको फिल किया गया है। ठीक, पेंटिंग में नेचर सब कुछ है। पेंटिंग में खासकर क्या क्या हम लोग डालते हैं, नेचर्स को डालेंगे। नेचर मतलब प्रकृति, मतलब पेड़ पौधा, ऐसे कुछ उसमें आर्ट होगा। ठीक, गॉड्स का होगा, गॉड्स का शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, ऐसे उसमें क्या होगा, उसमें गॉड्स का पेंटिंग डिजाइन रहेगा, फोटो रहेगा। एनिमल्स का रहेगा, जैसे कि उसमें एनिमल्स का रहेगा, एलिफेंट रहेगा, उसमें फिश रहेगा, मतलब बर्ड्स, ऐसे उसमें थीम डाला जाता है पेंटिंग में। पेंटिंग में क्या होगा, नेचर, गॉड्स, एनिमल, बर्ड्स और डेली लाइफ मतलब कि जैसे हम खाना बना रहे हैं उस थॉट को रिप्रेजेंट कर। जैसे कि आप लोगों को कल को अगर मैं बोलूं कि बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ आपका एक अलग थॉट होगा। पेंटिंग, हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कहता है। अगर कोई भी पेंटिंग आप उठाओगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ उसका पीछे का स्टोरी होता है। आप कोई भी पेंटिंग उठाना, जो एक पेंटिंग होगा उसके पीछे का कुछ ना कुछ स्टोरी होगा। जैसे कि आप मैं बोलूं कि दिखाना है तो आप कैसा दिखा सकते हो, जैसे कि राम और सीता लक्ष्मण का साथ दिखा सकते हो, या फिर सीता जी का ऐसा दिखा सकते हो जो जब वो हरण हो गई है और वो अशोक वाटिका में है, और उसके अगल बगल के थीम को दिखा सकते हो, सीता जी को पेड़ के नीचे बैठे दिखा सकते हो। और ये रिप्रेजेंट कर सकते हो किस पे, अपने ड्रेस पे, अपनी साड़ी पे, लहंगा पे। ये थीम को क्या करोगे, एक स्टोरी वहां पे क्या कर रहा है, वो कह रहा है, वो पेंटिंग कुछ ना कुछ स्टोरी बता रहा है। ठीक, इस आर्ट में पहले नेचुरल कलर्स का यूज होता था, जैसे हल्दी के लिए येलो कलर, इंडिगो का ब्लू, और फूलों से अलग अलग कलर बनाया जाता है। फूल से भी कलर बनाया जाता है, पत्ता से, फूल से कलर बना। जब मैं आप लोगों को टाई एंड डाई सिखाऊंगी उसमें बताऊंगी कि कौन कौन से पत्ते हैं जिससे हम कलर निकाल के अपने कपड़े को पेंटिंग करना है। क्या बोलते हैं उसे, बैगनी कलर। हाँ, बैगनी कलर निकलता है, उसको कलर वो पत्ते से कुछ ड्राई करके उसको पाउडर बना के उसमें फिर पानी डाल के उसको आप कलर करोगे ना तो कलर। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते हैं बचपन में, कहीं से गुलाब देख लिए तो चुरा के पैकेट में रख दिए, पता चला कि पूरा पैकेट कलर हो गया या खराब हो गया। कुछ अब तो नहीं बनता है ना, अब लोग तो अभी बना सकते हैं, लेकिन तब मेहनत क्यों करेंगे जब हमारे पास कलर है तो। कोई मेहनत करना अच्छा है। डेली लाइफ मतलब उसमें जो यूज हम लोग मतलब जैसे डेली लाइफ आप बना सकते हो, जैसे कि आप ऐसा बना सकते हो। सपोज तो मान लो कि अगर आपको बनाना होगा, हमारे पास एक ऐसा हम इंसान है कि हमारे पास बचपन का फोटो नहीं है, ठीक, या बचपन का कुछ ऐसा हमारे पास यादगार नहीं है, ठीक, लेकिन हमारे माइंड में तो यादगार है ना कि मैं और मेरी बहन, मेरा भाई, हम लोग बगीचा में जाते थे, वहाँ पे बैठते थे, पेड़ था, वहाँ पे ऐसे जो भी था, या फिर हम लोग आम तोड़ के भाग रहे थे और पीछे से कोई पेड़ वाला दौड़ा के मार रहा था। उस थीम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं अपने, क्योंकि वो आपका अपना माइंड है, वो सीन आपको अभी दिख रहा होगा। अभी आप ये खुली आंखों से भी वो सीन देख सकते हो कि एक बगल के चाचा थे, उनके पेड़ से आम तोड़ रहे थे, हम भाई बहन वो दौड़ा के मार रहे थे, और वो सीन को
क्या करोगे, आप क्या करोगे, अपनी पेंटिंग के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपका डेली लाइफ हो गया। या फिर ऐसा देख रहे हो कि मेरा ऐसा है कि मैं बुक्स लेके खड़ी हूँ, जा रही हूँ पढ़ने, और मेरी मम्मी खाना बना रही है, और इस पेंटिंग को आप क्या करोगे, मधुबनी पेंटिंग के थ्रू से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपका डेली लाइफ हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, और इस स्टोरी को आप पेंटिंग के थ्रू से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये आपका डेली लाइफ हो गया। ठीक, और किसी को कुछ नहीं? मतलब आजकल आप का पूजा सब तो भगवान ही है ना, सब लोग है, क्यों पूजा करना है? ठीक, एक ही को पूजा करते भाई, एक को भी पूजा करेंगे तो भले ही भगवान एक आदमी सबका भगवान का पूजा करता है, लेकिन एक होता है उसके रूम घर में ना कि कोई एक भगवान को मतलब हर लोग जैसे उसके मन में होता है कि उसका हर जगह नाम लेना। आप देखिए, आप ही जैसे बहुत श्याम लिखती है, आप चाहे तो सारे भगवान का नाम नहीं लिख सकती। क्यों पूजा करना है? आप एक बताओ, कोई भी भगवान को पूजा क्यों करता है? किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए कि भगवान को छोड़ दो, अगर हम देखें B.R. अम्बेडकर का भी जयंती था तो सब लोग पूजा कर रहा था, गांधी जयंती आएगा तो गांधी जी का करेगा, हनुमान जयंती, महावीर जयंती आएगा तो महावीर का पूजा करेगा, बुद्ध जयंती आएगा तो बुद्ध का पूजा करेगा। तो क्यों करना है उसको पूजा भाई? वो हमने हमारे लिए कुछ किए हैं, क्यों करना है? कुछ किए हैं तो कुछ ऐसे ही किसी को हम बोल देंगे कि जाके वहाँ पे कोई भिखारी बैठा है उसको पूजा करो, तो पूजा कर दोगे आप? उसका रीजन पूछे। रीजन यही तो बोल रहे हैं ना कि पूछना है कि क्यों करना है। अब ये नहीं बोल दे कि दीदी बोल दिया कि जाके वहाँ पे पेड़ है, दिया दिखा देना है तो दिखा देना है। भाई क्यों दिखाना है उस पेड़ को दिया? पेड़ तो बहुत सारा है, पीपल को ही क्यों दिखाना है, तुलसी को ही क्यों दिखाना है? जो ऑक्सीजन देता है। तो यही तो बोल रहे हैं ना कि क्यों होना चाहिए। हम बताए, आप तो बचपन से पूजा करते आ रही है तो क्यों नहीं पूछी? हमको तो पता है कि पीपल के पेड़ को क्यों किया जाता है, क्योंकि वो रात में भी ऑक्सीजन देता है। क्यों होता है पूजा? अब बताओ कि हम यही बोले ना कि अंधभक्ति में कोई चीज नहीं करना है, हमें पूछना है कि क्यों करना है। मान लीजिए हम 10 दिन पहले अपनी माँ से, अब खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए, मेरी मम्मी बोलती थी कलंक लग जाता है। अब मेरे को पता चला खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटना में दर्द होता है। तो हमें हमारे पूर्वजों को लॉजिक नहीं बताते थे, लेकिन बस मत करना है। अब पूछ देंगे तो बोलेंगे कि तुमको सब जानना है, तो भाई सब जानना नहीं है, क्यों हम करेंगे किसी भी चीज को? जितने भी भगवान है ना, हम अपना मतलब में हम अपना बोल रहे हैं कि मेरे को अगर कोई बोल दे कि इस भगवान को पूजा करो, ऐसे करो, तो मेरे को उसमें समझ में आता है कि हम क्यों करें इनका पूजा, इनका ही क्यों करें, इनके में क्या ऐसा है कि हम क्यों इनका पूजा करें। सबसे ज्यादा किस भगवान का पूजा करती है? दुर्गा जी का करते हैं। और मतलब सबसे ज्यादा देखते हैं सब भगवान। मेरी पूजा करने का मतलब नहीं, पूजा मतलब कि उनकी बिहेवियर को देखना, उनके बिहेवियर से सीखना, वो लोग क्या सिखा रहे हैं। पूजा का मतलब ये नहीं कि धूप अगरबत्ती मम्मी को दिखा रहे हैं, मम्मी बोल रही है गिलास पानी लाओ तो हम नहीं ला रहे हैं, उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो क्यों करना? अगर एक चीज हम लॉजिकली देखे हो, मैं एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो शंकर भगवान का पूजा करती है, जितनी भी व्रत होगा वो शंकर भगवान का करेगी। तीज भी सब भोले बाबा का ही है। अब जब शंकर भगवान जैसा पति मिल जाए तो सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। तब का दीदी उस दिन तो बोली थी कि हमको तो दीदी की तरह घर चाहिए, अच्छा घर हो, टाइल्स टाइल्स मार्बल घर हो। शंकर भगवान के पास तो घर ही नहीं है। घर नहीं, जैसे में उनका जैसा परिवार है, सब वो जैसे में मिल के चलते हैं कि नहीं, उन लोगों में कभी झगड़ा होता है? और उन लोगों में झगड़ा नहीं होता है तो वो तो भाई उनका घर भी नहीं है, उनके पास जॉब भी नहीं है। उनके पास तो राम जी जैसा राज्य भी नहीं है कि देख के राजा जनक शादी कर दिए। सबसे ज्यादा देखिए तो यूट्यूब में भी ज्यादा सब लड़कियां मुझे मार दे। जितनी भी व्रत होता है, सोमवारी का व्रत हो, हमको शंकर भगवान जैसा पति मिले। अब बताओ गजेरी भंगेरी पति मिल जाए तो किसको पसंद आएगा? नहीं है, बस गाजा पिए। तो आप बोले कि हमको शंकर भगवान जैसा पति चाहिए। अरे हम लोग को देखते हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यही बोले कि क्यों करना है। आपका बोलिए टेंशन से कोई ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो जितना ही राम जी जैसा भी तो पति चाहिए, कृष्ण भगवान का पति चाहिए, मतलब इतने सारे भगवान है, शंकर भगवान के जैसा ही क्यों चाहिए?
पापा देखने जाते हैं तो लड़का ड्रिंक ना कर लड़का ड्रिंक मत करे। लड़का ड्रिंक ना करे, लड़का का घर द्वार अच्छा हो, नौकरी अच्छा हो, उनके पास तो कुछ नहीं है। साजना देखो करके घर तो कुछ तो पहले करते रीजन, थे, अब छोड़ दी। हम कुछ भी करते तो अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं, कुछ तो रीजन होगा। शादी करती तो हम ना करेंगे, ना जो कहते कुछ। अब अपने अपने घर पे जाकर मम्मी लोग से पूछ के आना, ठीक, तब हम बताएंगे क्यों करते हैं। हम सोमवार भी करना होता है ना, नहीं, हम नहीं बताएगा। बचपन से आप पूजा करते आती है, मम्मी के अंधभक्त में आप रही है, ठीक। अब मम्मी किसी और के अंधभक्त में नहीं है तो जाके पूछ के आइएगा, ठीक है। दीदी आप भी तो करती हैं। हमको तो पता है कि हम क्यों करते हैं। आप तो बहुत ज्यादा पूजा करती है। हाँ बताइए आप। हम क्यों करते हैं, अभी जाके जिस चीज आप अपना मम्मी का थॉट बताइए, हम लोग नहीं, हम मेरी मम्मी का भी थॉट वही वाला थॉट है कि कोई पूजा करता था तो करते, हम नहीं करते हैं वैसे पूजा। हम जब तक नहीं जानते किसी को नहीं करते। आप 9 दिन फास्ट हम जिस भगवान का पूजा करते हैं उसके बारे में हमको पता है कि क्यों करते हैं। आप किस भगवान का पेड़ का क्यों पूजा करती है, तुलसी का क्यों पूजा करती है, इस धरती का क्यों पूजा, आसमान क्यों, किसी का भी पूछ दीजिए, हम रीजन बता देंगे कि आप क्यों पूजा करते लोग हैं। अंधविश्वास में लोग, कोई पंडित बोलता है कि तुम इस पेड़ को पूजा कर लो, वो औरत जाके जड़ करेगी, डेली करेगी। अंधभक्ति में करेगी, हाँ। क्यों करना है, पंडित जी से पूछना चाहिए ना। बताते हैं रीजन पंडित जी। हाँ, तो पंडित जी से जाकर अपने बोलता है कि ना वो ग्रहण वरहण कुछ होता है तो इस पेड़ का पूजा करो, ऐसे कुछ होता है ना सब। अब जाके घर पे आले मेरी मम्मी से पूछ के कि किसका है कि जो तीज में व्रत करती है तो शंकर भगवान का करना है ना, बोल तो अपने पति के लिए नहीं करता। हाँ, तो पति के लिए करते तो पति वैसा मिल जाए, हम बोलिएगा कि हम मेरे लिए पति वैसा ही ढूंढिएगा। पेंटिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने लगे तो क्यों पढ़ाने भाई, इसको पढ़ना कुछ क्यों है? रीजन होगा तभी। इतना सारा पेंटिंग है, हमको मधुबनी पेंटिंग ही क्यों पढ़ाना है? अब हम बताओ बिहार का पॉपुलर है तो हम लोग बिहारी हैं और बिहार का है इसलिए जानना जरूरी है। कोई पूछ दिया तो पूछ दिया नहीं, अपने लिए भी जानना। तो इसलिए पढ़ने तो पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग पेपर, कैनवास और क्लोथ पर भी बनाई जाती थी। पहले कहाँ बनाया जाता था? दीवार पे, जमीन पे, आंगन में। अब कहाँ पे बनाया जाता है? अब पेंटिंग को पेपर पे, कैनवास पे और क्लोथ पर भी बनाई जाती है। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि हमारी कल्चर और ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब ये एक आर्ट नहीं रह गया है, ये हमारे अब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो कि अब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, अगर वहां पे हम मधुबनी पेंटिंग का पार्टिसिपेट करें तो ये हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि किसी का इसमें बहुत अच्छा हो गया और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं दूसरे स्टेट में, तो मधुबनी पेंटिंग में, तो वहाँ पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा कि दूसरे वर्ली आर्ट को करेगा, वर्ली आर्ट को करेगा, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, अपने कल्चर को बताएगा। ये हमारे ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है। अब ये वर्ल्ड तक फेमस हो गया है और इसको जितना हो सके आप अच्छा से अच्छा करके और लोगों तक इसको लेके जा सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से कपड़े पे आज के टाइम भी, जैसे मैं कल बताई थी ना, फ्यूजन आर्ट हम ज्यादा पसंद करते हैं। ना वो इंडियन होता है ना ही वेस्टर्न होता है, दोनों का मिश्रित होता है। तो दोनों के मिश्रित पे अगर हम इस कल्चर को लेके आ रहे हैं, इस पेंटिंग को लेके आ रहे हैं, इस ट्रेडिशन को, हमारा जो भी पेंटिंग है, तो क्या लोग पसंद नहीं करेगा? क्योंकि वेस्टर्न तो पहनेगा ही पहनेगा, अब बहुत अच्छा पसंद करता है। जिसमें एक ऋतु कुमार जो मैं डिजाइनर बताई थी, वो फ्यूजन आर्ट पे काम करता है। हर डिजाइनर का अपना एक अलग आर्टिकल होता है, थीम होता है, उस थीम पे वो काम करता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? कितना बार तो उसमें दिखाता है, पेंटिंग वाला दिखाया नहीं है। तो हम वो नहीं देखा, हम तो आंटी जी के घर टीवी में देखे थे। तो टीवी में ही दिखाया होगा, जब सीता जी का विवाह देखी थी। हाँ देखे थे। तो उससे ज्यादा के टाइम में पेंटिंग बनाई थी चारों बहन का। ये वाला दीदी हम नहीं देखे, नहीं देखे, ध्यान नहीं दिया। बना था दीदी, गई थी ससुराल में तो हाँ बना था ना। अब बताइए ना, ये राम जी की तो हो गया। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मधुबनी पेंटिंग, इसका हिस्ट्री कितना पुराना है। ये पेंटिंग 2500 साल पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, सीता जी की शादी में इस आर्ट का यूज करवाया था। जब उनका शादी हुआ था तो वो पूरा डेकोरेट करवाए होंगे, पूरे मिथिला को डेकोरेट करवाए होंगे दीवार पे पेंटिंग का, या फिर वो जो आंगन में बनवाया जाता है उसमें ये बनवाए होंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किए होंगे। तो इससे क्या हुआ होगा कि जो अयोध्या के लोग हैं वो लोग भी इससे क्या पसंद आया होगा, इंस्पायर हुए होंगे। क्योंकि अगर हम अपने घर में पेंटिंग ऐसे किए हैं,
और आप आती है तो अच्छा लगता है, तो आप सोचेंगे ना कि शायद मेरे को भी अच्छा लग रहा है, गिफ्ट के तौर पे आपको दे, और गिफ्ट के तौर पे देंगे तो कहीं आप लेके जाएंगे तो वहां पे लोगों को और अच्छा लगेगा, तो लोग डिमांड करेगा ना। तो ये एक्सप्लोर का काम किया। उस टाइम ये पेंटिंग वो बहुत अच्छे से बनवाए थे उनकी शादी के टाइम में, और ये 2500 साल